আগরতলা আখাউড়া ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে আইসিপিতে পাকা ভবনের উদ্বোধন করলেন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আগরতলা আখাউড়া ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্টের পাশে ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কমপ্লেক্সে রয়েছে প্রশিক্ষণ ভবন, উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের আবাসিক ভবন এবং সাধারণ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন। ত্রিপুরার পাশাপাশি এদিন ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় আধার সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের জন্য নির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভারতবর্ষের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কি বলেছেন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। स्वागत एसएसबी के जवान और उनके परिजनों की शांति के समय में रहने की सुविधाएं, ट्रेनिंग के समय में उनके अच्छे रखरखाव की सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं आज 200 करोड़ की लागत से शुरू हुई है। इसके लिए भी मैं एसएसबी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। 1963 में जब से स्थापना हुई तब से पहले सीमांत गांवों में अद्भुत देशभक्ति और भारत के साथ जुड़ाव का एक जज्बा उत्पन्न करने का काम एसएसबी ने किया है और उसके बाद नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर पुलिस सीमा की सुरक्षा सतर्कता के साथ की। जब सीमाओं पर बाढ़ लगी होती है तो सीमा की सुरक्षा करने वाले के जवान का दायित्व कम हो जाता है, मगर जब सीमाएं खुली होती है तब उसका दायित्व अनेक गुना बढ़ जाता है। सजगता भी चाहिए, जागरूकता भी चाहिए और पैनी नजर भी चाहिए। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान की 2450 किलोमीटर की सीमा पर आज देश के गृह मंत्री को किंचित मात्र चिंता नहीं है, क्योंकि वहां मेरा एसएसबी का जवान खड़ा है। पुलिस सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लगभग 4 दशक के समय के बाद आज मैं इस मंच से गर्व के साथ कहता हूं कि बिहार और झारखंड नक्सल मुक्त हो गए हैं। उसमें हमारी एसएसबी के जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें जो बीजीएफ के लिए अकोमोडेशन तैयार की गई है उसका आज इनॉग्रेशन है। जैसा कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने बताया कि बॉर्डर के ऊपर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं, रहना काफ़ी मुश्किल है, तो उसमें ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो अकोमोडेशन बनाई गई है वो हमारे जवानों को बेहतर सुविधाएं देगी और उनका जो एक काम करने का जो मनोबल है उसको और ऊंचा बनाएगी। मैं एलटीआई का इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए और उपलब्ध कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये भी हमारे सौभाग्य की बात है कि इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है माननीय गृह मंत्री भारत सरकार द्वारा आज किया जा रहा है। ये दर्शाता है कि उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं उसमें यहाँ का
जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और अन्य जो सुविधाएं हैं उसके ऊपर काफ़ी फोकस है और इसीलिए उन्होंने ये इस स्थान का सिलेक्शन किया है और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम लोगों के लिए और भी अच्छी से और पूरे मनोबल के साथ काम करने के लिए, ताकि हमें किसी भी प्रकार का यहाँ बॉर्डर के ऊपर कोई विशेष चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और ये जो आईसीपी का जो काम है वो स्मूथली आगे चलता रहे। मैं इस अवसर पर अपने जो जवान यहाँ उपस्थित हैं उनको भी ये आग्रह करूँगा कि इन सुविधाओं का पूरा फ़ायदा उठाते हुए अपनी जो ड्यूटी है उसको और बेहतर तरीके से करें। जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, एलपीआई, इमिग्रेशन, कस्टम्स, जो भी यहाँ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है उनके साथ मिलजुल के बेहतर तरीके से काम करें और एफिशिएंसी को बढ़ाएं, ताकि जो देश का एक इमेज है, देश का जो व्यापार है, जो इस आईसीबी का एक उद्देश्य है बढ़ाने का, वो अच्छे तरीके से पूरा हो सके। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को जो इस प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व रहे हैं और इसको पूरा करने में अपना अपना योगदान दिया है। उन सभी को ये आज का दिन हमारे लिए माइलस्टोन के तौर पे याद रखा जाएगा, क्योंकि एक हमारी सिनर्जी को बनाए रखेगा। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सभी का धन्यवाद।